ताज़िया दारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अगले साल अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर यहाँ आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ और इस हिस्से को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग जितने जोश के साथ और जितने होश के साथ सुन रहे हैं, दिल से दुआ निकल रही है, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। इस महीने में 3 प्रोपगंडे हैं। पहला प्रोपगंडा यह है, इस महीने में निकाह नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे जात बारात को आप नहीं देखेंगे इस महीने में। लोग बेटी की शादी नहीं करते हैं, बेटे की शादी नहीं करते, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। मैं आपको 4 शादी इस महीने में दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि उससे बढ़ कर के दुनिया में कोई शादी है ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से जो निकाह किया, मुहर्रम का महीना था। अब बताइए, आखिरी नबी निकाह कर रहे हैं, मुहर्रम का महीना है। लोग कह रहे हैं कि मुहर्रम के महीना में निकाह ही नहीं होता। नबी का निकाह मुहर्रम के महीने में हो रहा है और हम कहते हैं कि नबी निकाह होता ही नहीं है। दूसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। फातिमा का निकाह अली से मुहर्रम के महीने में हो रहा है। अब बताइए, चहीती बेटी, आखिरी बेटी, चहीता दामाद हज़रत अली और फातिमा, उनका निकाह मुहर्रम के महीने में हो रहा है। 2 निकाह अल्लाह ने आसमान पर किए। एक निकाह हुआ है नबी का ज़ैनब से, आसमान पर हुआ है, और दूसरा निकाह उम्मे कुलसूम का हज़रत उस्मान से आसमान पर हुआ है। ये निकाह भी मुहर्रम के महीने में हो रहा है, रुखसती भी मुहर्रम के महीने में हो रही है। अब चौथा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन ने सैयदना कासिम का जो निकाह किया है वो भी मुहर्रम में किया है, और आशूरा के दिन किया है, और मुहर्रम के महीने में किया है। अब बताइए, ये प्रोपगंडा गलत है कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं होता। मुहर्रम के महीने में निकाह होता है, और निकाह नबी ने किया है, अपनी बेटी का निकाह किया है, हज़रत उस्मान का निकाह हुआ है, इमाम हुसैन ने किया है। इसलिए इस गलतफहमी को दूर करके हम अपनी बच्ची का निकाह मुहर्रम में करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा प्रोपगंडा इस महीने में क्या होता है कि ये जुलूस का दिन है और ये मातम का महीना है। ध्यान से इसको सुनिएगा। किसी ने मुझे मार दिया और मेरे घर के आदमी ने बदला ले लिया तो मामला ख़त्म है। अब हर साल उस मामले को नहीं उठना चाहिए, कैसा कैसी ख़त्म। लेकिन देखिए, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, हज़रत हुसैन को जितने लोगों ने मिलकर के शहीद किया, उन सब को मार दिया गया, काट दिया गया। और मारने वाला कौन था? मुख्तार सख्ती था। और 5 साल के अंदर ही हज़रत हुसैन को कत्ल करने वाले को चुन चुन करके मार दिया गया, एक भी नहीं बचा। जानते हैं, एक एक दिन में 248 आदमी को मारा जाता था। इसलिए मारा जाता था कि ये भी हज़रत हुसैन से लड़ने के लिए आया था। एक दिन में 248 आदमी को मारा गया। और शमर, जिसने हज़रत हुसैन का सर तन से जुदा किया था, उसको मार करके कुत्ते के आगे उसकी बोटियां रख दी गई। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जिसने यजीद के हुक्म पर हज़रत हुसैन को घेर करके पानी बंद किया था, उसको किस तरह मारा गया आप सुन करके हैरत आपको होगी। उसको इस तरह मारा गया कि उसकी एक एक बोटी कर दी गई और मस्जिद में ला करके उसकी बोटियों का ढेर रख दिया गया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। फिर ये ताज़िया किसको दिखाने के लिए, ये लाठी किसको दिखाने के लिए, ये तलवार किसको दिखाने के लिए? समझ में बात आ गई, ये सियासत है, शरीयत नहीं। और एक ख़ास बात याद रखिए, 352 साल तक कोई मुहर्रम नहीं था। ये मुहर्रम जो हुआ, ताज़िया जो निकला, निशान और ये जुलूस इमाम बाड़ा, ये कब से है? 352 साल के बाद नजब के बादशाह मुइज़ुद्दौला ने इसको शुरू किया। और हिंदुस्तान में कैसे आया आपको सुनकर के हैरत होगी। 880 हिजरी में
नबूवत की हिजरत के 880 साल के बाद हिंदुस्तान में शुरू हुआ। 880 साल के बाद हिंदुस्तान में कैसे शुरू हुआ ये आपको सुनकर के हैरत होगी। तैमूर बादशाह था, ये करबला हर साल जाता था मुहर्रम में, हज़रत इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाता था। तो महीना नागा जाए, 2 महीना नागा जाए, तो इनके वज़ीरों ने कहा कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, उस कब्र की नकल हम मंगा करके आपको हिंदुस्तान में दे देते हैं, जो ज़ियारत आप वहाँ करने के लिए जाते हैं वो ज़ियारत अब यहाँ कर लीजिए। आप देखेंगे इमाम बाड़ा बनता है, इमाम बाड़े पर लोग ज़ियारत करते हैं। इमाम हुसैन की कब्र कहाँ है? करबला में, लेकिन हम ज़ियारत कहाँ कर रहे हैं? हिंदुस्तान में। इमाम बाड़ा बन रहा। इमाम बाड़ा बनाया किसने? तैमूर लंग ने। 880 साल के बाद। ये बादशाह की सुन्नत है, नबी की सुन्नत नहीं है, सहाबा की सुन्नत नहीं है, उलमा का तरीका नहीं है। ये कहाँ से आया दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 2 आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। खुशी का मौका है गाने की आवाज़। यहाँ आप देखेंगे कि जब भी शादी होगी डीजे बजेगा। क्यों है? लड़का फड़का चालू कर दिया। ये लड़का फड़का क्या बिन बाप का है क्या? उसका भी तो कोई बाप है। गाने की आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं। खुशी के मौके से गाने की आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं, और गम के मौके से मातम की आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं। लखनऊ में मेहमान आए, कहाँ से? अरब के। इमाम हुसैन के ख़ानदान के लोग आए अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए। वो देखा कि लखनऊ में धमाका हुआ, जुलूस की आवाज़, ढोल की आवाज़, घबरा गए, कहीं फसाद तो नहीं हो गया हिंदू मुसलमान में। कहा नहीं हुजूर, हुसैन का जुलूस है, हुसैन का मातम है। तो कहने लगे इन्ना लिल्लाह। इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई, 1300-1400 साल हो गए, इन बेवकूफ़ों को आज खबर मिली है, इसलिए हुसैन को ताज़ियत पेश कर रहे हैं। उन बेवकूफ़ों की फहरिस्त में हम लोग सब में शामिल नहीं होंगे। हाथ उठाइए, ज़िंदगी भर के लिए बाइकाट करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप बच गए तो आपकी औलाद बच जाएगी, औलाद की औलाद बच जाएगी। और जानते हैं उस कब्र पर जाकर के सजदा किया जा रहा है, उससे बेटा मांगा जा रहा है। हुसैन की अक़ीदत ने दौलत ईमान से हमारे बच्चे को महरूम कर दिया, हमारी औरत को महरूम कर दिया। ये शैतानी अमल है कि नहीं है? शैतान ईमान का दुश्मन है कि नहीं है? आप बच जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी औलाद को बचा देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जनवरी में जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल। मुहर्रम में मातम, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिर तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो ज़रा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का
کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ